Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is anatomy. What is anatomy? हम आज anatomy के बारे में पढ़ते हैं कि anatomy क्या चीज़ है। तो सबसे पहले anatomy is the branch of medical science in which we study about the structure of an organ or cell or tissue. एनाटमी हमारे साथ मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के बारे में या बॉडी की किसी सेल ऑर्गन या टिश्यू के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनाटमी। यानी आपने एनाटमी में इस बात को जहन नशीन करना है कि इसमें हम बॉडी की किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसमें हम बॉडी के किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो जब भी हम स्ट्रक्चर के लिहाज से किसी बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। और इसी तरह इसके साथ एक रिलेटेड वर्ड और भी है कि जब बॉडी की किसी ऑर्गन या बॉडी के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। एनाटॉमी में हम किसी बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे बुनियादी अगर स्ट्रक्चरल यूनिट है तो वो भी सेल है। और इसी तरह हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो सारे सेल की वजह से होते हैं, ये सेल की वजह से हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम क्या स्टडी करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसका वेट कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसकी लोकेशन किधर है, ये सारी बातें जो है हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। और इसी तरह हम एक दूसरा वर्ड भी बोलते हैं कि जिस बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उस बॉडी ऑर्गन का अपने दूसरे ऑर्गन के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये सारी जो है हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। और फिर फिजियोलॉजी जो है जब हम बॉडी की किसी ऑर्गन या बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में कुछ हमारे साथ ब्रांचेज आते हैं। अगर हम बॉडी की किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और वो हम अपने नेकेड आईज के जरिए करते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रो एनाटॉमी। जब हम बॉडी की किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और वो हम अपनी नेकेड आईज के जरिए कर रहे हैं तो फिर ऐसे एनाटॉमी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रो एनाटॉमी, जो हम नेकेड आईज के जरिए करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हम बॉडी की किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, या हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, तो इसको फिर हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रो एनाटॉमी। और अगर इसी तरह हम बॉडी की ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और वो हम अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं, वो क्या करते हैं? अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं, तो फिर उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनाटॉमी। उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनाटॉमी। जब हम बॉडी की किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर माइक्रोस्कोप के जरिए उसको स्टडी करते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं माइक्रो एनाटॉमी। लाइक फॉर एग्जांपल हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, या हम सेल के ऑर्गेनेलिस को देखते हैं, या हम किसी टिश्यू के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम ये माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं और ऐसे एनाटॉमी को हम फिर बोलते हैं माइक्रो एनाटॉमी। फिर एक तीसरा टर्म भी हमारे साथ आता है, एक तीसरा ब्रांच भी हमारे साथ एनाटॉमी में आता है जिसको हम बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी जब हम डेड बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ डेड बॉडी स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ डेड बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज कैडावेरिक एनाटॉमी। डेड बॉडी के स्ट्रक्चर में हम क्यों स्टडी करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह पोस्टमार्टम में होता है, यानी आफ्टर डेथ जब कोई बंदा मर जाता है और उसके हम पोस्टमार्टम करते हैं, यानी पोस्टमार्टम में हम ये स्टडी करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये किस वजह से मरा है। तो ऐसे जब कोई बंदा मर जाए और मरने के बाद हम उसके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी। इसकी फिर दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी में हम जब डेड बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम एक खास रीजन की स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हेड रीजन, फेस रीजन, नेक रीजन, थोरेसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक रीजन, लोअर लिम रीजन, अपर लिम रीजन। हम एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। और जब हम किसी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं,
स्पेसिफिक सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक और सिस्टेमिक एनाटॉमी। जब हम बॉडी की किसी खास सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किसी स्पेसिफिक सिस्टम के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक या सिस्टेमिक एनाटॉमी। एक तीसरा टर्म ब्रांच भी हमारे साथ आती है जिसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी अगर हम इसके नाम की तरफ देखें तो रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन और इसी तरह ग्राफ का मतलब होता है इमेज। जब हम किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को रेडिएशन के जरिए हम बॉडी की किसी पार्ट पे जो है ना रेडिएशन छोड़ देते हैं और रेडिएशन के जरिए हम उसकी इमेज लेते हैं और फिर उस इमेज में हम उस बॉडी की ऑर्गन या बॉडी की जो भी बॉडी की कोई ऑर्गन है हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्सरेज में होता है किसी ऑर्गन में जो है फ्रैक्चर आ जाता है, उसमें जो है ना क्रैक आ जाती है, कोई और मसला हो जाता है तो हम उसके लिए एक्सरे करते हैं। एक्सरे में क्या होता है, रेडिएशन के जरिए उसकी इमेज को लेते हैं और फिर जो सर्जन होता है वो उस इमेज में देखता है, उस बॉडी के स्ट्रक्चर को उस इमेज के जरिए देखता है, उसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इस तरह हमारे साथ आता है सर्जिकल एनाटॉमी। सर्जिकल एनाटॉमी जब हम बॉडी के ऑर्गन उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और किस चीज़ के जरिए स्टडी करें, हम सर्जरी के दौरान जब कोई सर्जन होता है वो बॉडी में कट लगा देता है और कट लगाने के बाद उस स्पेसिफिक ऑर्गन को खोल देता है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए ऑपरेशन थिएटर में वो क्या करता है, बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है तो फिर उसको हम बोलते हैं सर्जिकल एनाटॉमी। इस तरह हमारे साथ आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। जिस तरह कोई फिजिशियन जो है वो अपनी क्लिनिक में क्लिनिकल एक्सपीरियंस के जरिए बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है तो फिर उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी।